श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र के दूसरा जो हम लोग समय है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस सत्र में जो लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ, पहले के सत्र में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से अर्जुन जो है अब प्रश्नों से अनुभव की स्थिति में जा रहा है। अभी तक उसने लगातार प्रश्न पूछे हैं, उसके मन में संशय है और उन संशय की निवृत्ति के लिए वो तरह तरह से समाधान चाहता है। लेकिन अब जब भगवान उसको ऐसी स्थिति में ले आए कि वो देख सकता है, ऐसी ही बात आपने जब एक पुस्तक है, उसका नाम है अष्टावक्र महागीता, नाम अगर आपने सुना होगा, तो वो भी एक तरह से संवाद है। वो संवाद किसका है? महर्षि अष्टावक्र और जनक जी का, जिसको आप विदेह के नाम से जानते हैं। इन दोनों का संवाद है और बड़ा उच्चतम संवाद है। वहां पर तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप 2 या 4 श्लोक पढ़ते हैं तो आप ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक इसलिए हो जाते हैं कि एक ही तत्व को का जो निर्वचन है, वहाँ एक ही तत्व को अलग अलग तरीके से, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से वहां पर समझाने का प्रयास किया है। और वो जो है थोड़ा सा कठिन है। वो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ये ग्रेजुएशन के लेवल का है तो वो पीएचडी लेवल, ये इतना इतना आपस में अंतर है। इसमें बहुत सिंप्लीफाई है, बहुत सरल तरह से बताया गया है और उसमें जो स्थिति है वो काफी ऊंची है। तो अष्टावक्र महागीता जो है उसके अंदर भी यही बात है कि जब महर्षि अष्टावक्र ने उनको उपदेश देना शुरू किया, उसके बाद अष्टावक्र के इस उपदेश को सुनने के बाद जनक ने अपने अनुभव बताने शुरू किए कि मुझको अनुभव क्या होता है। आपने देख लिया, आपने जब देखा तो उस देखने के बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं। आप देख रहे हैं, अब वो देख में आपको दिखाई दे भी रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना। जैसे आप जिस समय बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी से कहानी सुना करते थे, तो वो क्या बोलते थे आपको? आपको बोलते थे कि भाई हुंकारा बोलते जाना, साथ साथ हूं हूं बोलते जाना। तो हूं हूं बोलने का मतलब क्या है कि इसका मतलब आप उनकी बात को सही तरह से सुन रहे हैं। आप उनकी बात को सही तरह से सुन रहे हैं। इसी तरह से जब आप बार बार प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सही तरह से सुन रहे हैं। कोई सवाल सामने से आ रहा है। अब यहाँ क्योंकि अब तो सवाल वाली स्थिति है नहीं, सवाल पूछा नहीं है, अर्जुन ने कोई सवाल नहीं पूछा है। अर्जुन ने जो कुछ कहना था वो अपनी तरफ से कह दिया, भगवान ने उसकी पुष्टि कर दी। और पुष्टि करने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो देख रहा है। अर्जुन जो है देख रहा है। क्या देख रहा है वहां पर? वो उसी चीज को वहां पर व्यक्त कर रहा है। वो कहता है कि अब मैं क्या देख रहा हूं? पश्यामि देवास्तव देव देहे, कि हे देव। देखिए, अभी तक ये जो शब्द का प्रयोग है ये अर्जुन ने नहीं किया है। वो ऋषिकेश बोलता है, केशव बोलता है ना, जनार्दन बोलता है, इन सारे शब्दों का प्रयोग वो अभी तक करता है विशेषण के रूप में। यहाँ पर बहुत सारे उसने विशेषण लगाए, दोनों ने अलग अलग विशेषण है। लेकिन जो अर्जुन है वो यहाँ पर किस शब्द का या किस विशेषण का प्रयोग कर रहा है? देव शब्द। देव देव क्यों? क्योंकि अभी तक तो उसको वो ऐसा समझ रहा था कि सदगुरु के रूप में या मित्र के रूप में ये मेरे सामने जो खड़े हुए हैं ये कौन है? ये कौन है? ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। लेकिन अब उनको, अर्जुन को क्या लग रहा है कि अरे, जिस देव के बारे में, अर्थात विश्व रूप के बारे में, विराट रूप के बारे में मैंने बहुत बार सुना है और भगवान कृष्ण ने भी जिसकी चर्चा की है, इन मेरे गुरु ने भी मेरी जिसकी चर्चा की है,
या मेरे इस मित्र ने जिसकी चर्चा की है, तो मैं तो ये समझ रहा था कि कहीं और है। मैं तो ये समझ रहा था कि वो कहीं और है, लेकिन जब अर्जुन ने उसके अंदर देखा, कृष्ण के अंदर देखा, तो उसके मुख से अचानक एक शब्द निकला। कौन सा? देखिए, अब यहाँ पर ये जो संबोधन है, इस संबोधन को अगर आप वो पहले वाले के साथ में जोड़कर देखें, तो अर्जुन के अंदर अंतर क्या आया, परिवर्तन क्या है। जिस समय उसने देखा, पहले वाली जो श्लोक है, उस श्लोक संजय का कहा हुआ है, लेकिन उसको जब आप जोड़कर देखते हैं तो आपको परिवर्तन बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। अभी तक सारी औपचारिकता थी किस बात को लेकर? प्रणाम को लेकर। अभी तक जो प्रणाम कर रहा था उसमें औपचारिकता थी। अभी तक जो हाथ जोड़कर बैठा था उसमें भी औपचारिकता थी, लेकिन अब औपचारिकता नहीं। अब वो देखकर इतना प्रभावित हो गया है, इतना एक तरह से सम्मोहित हो गया है, इतना सम्मोहित हो गया है कि जो अभी तक कर रहा था अब वो कर नहीं रहा है, बल्कि उससे होना शुरू हो गया। जैसे मैंने अभी आपसे पहले निवेदन किया कि कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप पहले किसी को मिलते हैं तो आप औपचारिक रूप से मिलते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप फिर औपचारिक नहीं रह जाते, आपके बस की बात नहीं होती। आप अगर चाहें तो तब भी नहीं हो पाएगा। वो अचानक ही आपके जो आप झुक जाते हैं सामने, आप उनके चरणों का स्पर्श करते हैं। किस लिए करते हैं? वहाँ औपचारिकता नहीं है, बल्कि सामने वाले का जो ओरा है, सामने वाले की जो वाइब्रेशन है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो तेज है, या उसका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि वो एक ऐसे चुंबकीय शक्ति होती है कि तब आप उसकी तरफ खींचे हुए चले जाते। जैसा स्वामी हरिओम जी के बारे में मैंने सुना है, स्वामी हरिओम जी के बारे में मैंने सुना है कि उनके साथ में जो भी एक बार मिलता था, मतलब हमारे जो राम प्रेमी हैं, उन राम प्रेमियों में कई राम प्रेमी इस प्रकार के थे। स्वामी राम के जीवन की भी घटना है। कई राम प्रेमी इस प्रकार के थे जो कट्टर आर्य समाज। आर्य समाजी का अर्थ क्या हुआ? जो शरीर को उस रूप में नहीं पूजते, गुरु को उस रूप में, देवता के रूप में, या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इस रूप में उसको नहीं मानते हैं। वो कभी भी गुरु की आरती नहीं करते। तो स्वामी हरिओम जी जो थे, उनको अक्सर लोग कहते थे, यार कमाल का कैसा संत है ये, है स्त्रियां जो है वो इनकी आरती उतारती। लेकिन जिस समय एक बार आप वो उनके संपर्क में आए, तो उनका व्यक्तित्व जो था और उनके भीतर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी, उसने इतना प्रभाव उनके ऊपर डाला कि धीरे 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 करके उनमें वो परिवर्तन हुआ जिसकी उनको कभी उम्मीद नहीं थी। ये देखने को मिलता है। नारायण स्वामी, अगर आपने नारायण स्वामी का जीवन पढ़ा हो, जो स्वामी राम के एक तरह से शिष्यों में से, जिनको हम पट शिष्य बोलते हैं, प्रमुख शिष्य बोलते हैं, स्वामी जी के साथ में विदेश में भी वो गए। स्वामी जी के अंतिम समय से पहले स्वामी जी ने ही उनको अलग थोड़ी दूर कुटिया पे रख दिया कि नहीं, अब आप नारायण, अब आप वहां रहिए। और उनको उन्होंने एक अपना प्रतिनिधि बनाकर उन्होंने चारों तरफ सिंध आदि जो क्षेत्र थे वहां पर भेजा कि आप जाके विचार करें। ये जो चीज है, अगर आप देखेंगे नारायण स्वामी, तो नारायण स्वामी भी बहुत सारे सवाल करते, और स्वामी जी के साथ में उनकी बड़ी आपस में जिसको हम बोलते हैं तार्किक बहस होती थी। लेकिन स्वामी राम का जो व्यक्तित्व था, उसका प्रभाव उनके ऊपर इतना पड़ा कि पूरा का पूरा उनका व्यक्तित्व बदल गया। बिल्कुल यही चीज आपको पूरन जी के साथ में मिलती। पूरन जी के साथ क्या हुआ? आप सोचिए, सिख परिवार है, और सिख परिवार में केश की तो आदमी कटवाने की बात ही नहीं सोच सकता है। वहां पर तो मतलब ही नहीं होता है। लेकिन अगर आप
सरदार पूरन सिंह जी की, जिस समय एक चित्र को आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर पूरन जी ने क्या किया है। बिल्कुल सन्यासी की तरह क्षौर क्रिया करवा के, मुंडन करवा के, वो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे कि कोई सन्यासी होता है। ये जो प्रभाव है, इतना जो गहरा प्रभाव है, वो कब पड़ता है? वो जब पड़ता है तो पता ही नहीं। वो एक बड़ा अच्छा शेर है, बहुत अच्छा, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन उस शेर को अगर आप यहां जोड़कर देखिए तो आपको जरा ज्यादा समझ में आए। इश्क पर जोर नहीं है वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है वो आतिश गालिब, जो जलाए न जले और बुझाए न बने। इसका मतलब क्या है? जब प्रभाव सामने आपके पड़ता है किसी भी व्यक्तित्व का, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि उसने कब आपके भीतर प्रवेश कर लिया और कब आपका जो अंतरतम है, उस अंतरतम को उसने बदल दिया। कैसे आप प्रभावित हो गए, क्यों आप प्रभावित हो गए, अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास में इसका कोई उत्तर नहीं होगा। आप जो पुराने राम प्रेमी हैं, उन पुराने राम प्रेमियों से जरा पूछ कर देखिए कि कौन सी चीज थी ऐसी स्वामी हरिओम जी के व्यक्तित्व के अंदर, स्वामी राम के व्यक्तित्व के अंदर, कि कौन सी चीज ऐसी थी, या हम स्वामी गोविंद प्रकाश जी के व्यक्तित्व में देखें कौन सी चीज ऐसी थी जिससे हम अनजाने ही प्रभावित हो। यहाँ पर बिल्कुल वही चीज हमको देखने में आ रही है। जो लोग इस छोटे छोटे अनुभव से गुजरे हैं, वो उस अनुभव का अंदाजा लगा सकते हैं जो अर्जुन को इस समय हो रहा है। अर्जुन क्या कहता है? कहते हैं कि पश्यामि देवास तव देव देहे, हे देव, मैं आपके शरीर में, मैं आपके शरीर में क्या देख रहा हूं? मैं आपके शरीर में देवों को देख रहा हूं, देवताओं को देख रहा हूं। आपका जो एक शरीर है तो शरीर दिखाई, देखने में क्या लगता है? एक शरीर दिखाई देता है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो छुपा हुआ विश्व रूप था, विराट रूप था, जो अब मेरे सामने प्रकट होकर आ रहा है, उसमें मैं क्या देख रहा हूं? बहुत सारे देवताओं को देख रहा हूं, और साथ ही भूत विशेष संघान, भूत संप्रदाय, अर्थात जितने भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों को मैं मूल रूप में भी देख रहा हूं, मूल रूप में। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो कारण के रूप में, जिसको पीछे जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था मात्रा शब्द का, तन मात्रा शब्द का प्रयोग आया, आपको अगर ध्यान होगा तो वो तन्मात्रा क्या है? वो तन्मात्रा है विशुद्ध रूप से। पृथ्वी जो है वो विशुद्ध रूप से पृथ्वी है, जल जो है वो विशुद्ध रूप से जल है। अर्थात वह जो भी पंच महाभूत है, उनका जो सूक्ष्म रूप है, वो सूक्ष्म रूप जो है वो तन्मात्रा कहलाता है। यहाँ पर कहते हैं कि जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों की उन तन्मात्राओं को भी मैं देख पा रहा हूँ, और उसका जो परिणाम है, उसका जो परिणाम है, जो लोग वेदांत की प्रक्रियाओं को या उनसे प्रक्रिया ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनको इस बात का बड़ा स्पष्ट देखिए। और मैं आप लोगों से भी निवेदन यही करता हूं कि आप जो ये जो है ना, वेदांत को इस रूप में हम सिर्फ ज्ञान के रूप में जब देखते हैं, तब उसका एस्पेक्ट कुछ और है, लेकिन जब हम उसको एक विज्ञान के रूप में देखते हैं, तब उसका एस्पेक्ट और आ जाता है। जिनको आप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बोलते हैं, जिनको आप पंचमहाभूत बोलते हैं, और जिनको आप इंद्रियां बोलते हैं, जिनको आप मन बोलते हैं, जिनको आप अंतःकरण बोलते हैं, इनका परस्पर किस प्रकार से संबंध है, ये संबंध जब आप उन प्रक्रिया ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है, और आपकी जो साधना है, उस साधना को वैज्ञानिक आधार में, जैसे एक बड़ा छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि ये जो जिह्वा है आपकी, इसमें जो रस है, दो काम करती है, एक तो वाणी का और दूसरा रस का। स्वाद लेती है और बोलती है, वाक है। अब ये किन तत्वों से बनी है?
पंचमहाभूतों में से किस तत्व से बनी है? कहते हैं वो जो रस ले रही है, रस का आस्वादन जो कर रही है, उसमें जलीय अंश, जल का अंश, जल का अंश है। और वो जो बोल रही है, जिसको आप वाक बोलते हैं, उस वाक के अंदर किस चीज का अंश है? तो कहते हैं तेज का अंश। इसी तरीके से जब आप एनालाइज करते हैं तो आपके सामने एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि अध्यात्म या वेदांत जो है वो ऐसा नहीं है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसी वाली बात नहीं है। वो बिल्कुल मैथमेटिक जैसे है, उस मैथमेटिक की जो कैलकुलेशन होती है उसी तरह से पूरा कैलकुलेटिव है। एक एक प्रक्रिया जो है उसकी, वो एक प्रक्रिया दूसरे के साथ जोड़ती है, दूसरी तीसरे के साथ जोड़ती है। तो यहाँ पर जब वो कहते हैं कि मैंने क्या देखा आपके अंदर, मैंने विभिन्न देवताओं को देखा, और वो जो देवता हैं उन देवताओं का जो मूल है वो कौन है? वो पंचमहाभूत। उनके जो मूल है, अर्थात जगत का जो मूल है वो कौन है? वो पंचमहाभूत है। कहते हैं मैंने पंचमहाभूतों को भी देखा, और उसके बाद में मैंने क्या देखा? पंच, ये जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये कहां पर है? कमल के ऊपर बैठे हुए। मैंने वहां पर ब्रह्मा जी को भी देखा। कमल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी का अर्थ क्या हुआ? जिस समय आप ब्रह्मा जी को देखते हैं कमल के ऊपर, कमला सनस्थम, इसका मतलब क्या हुआ? कहते ब्रह्मा जी के साथ वहां पर फिर किसको भी देखा होगा? कहां से? जिस समय आप कमल की कल्पना करते हैं और उस कमल के ऊपर बैठे हुए आप किसकी कल्पना करते हैं? आप कल्पना करते हैं ब्रह्मा जी की, उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं। तो वो कमल निकला कहां से? वो जो कमल है, उस कमल का उत्सर्ग, अर्थात वो उत्पन्न कहां से होता है? तो कहते हैं नाभि प्रदेश से होता है। किसकी नाभि से होता है? तो कहते हैं कि वो जो नाभि है वो किसकी है? विष्णु। इसका मतलब क्या हुआ? जब ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी को देखने के साथ में उन्होंने श्री विष्णु को भी देखा, और श्री विष्णु के साथ में वो कहते हैं कि मैंने किसको देखा? वो जो भगवान शिव हैं, महादेव जो हैं, मैंने महादेव को भी देखा। और महादेव के साथ में मैंने क्या देखा? वो ऋषियों को, और जो दिव्य सर्प हैं उन सर्पों को भी मैंने देखा। ये जो सर्प हैं, इन सर्पों को देखने का अर्थ क्या है? आगे जाकर भगवान बताएंगे उसको। कहते हैं कि ये सर्प जो है ये किस चीज का प्रतीक है? भगवान चीज का प्रमाण, किस चीज की तरफ संकेत करते हैं? वो कहते हैं वो संकेत करते हैं काल। काल जो है, देखिए, विष्णु किसके ऊपर लेटे हुए हैं? विष्णु जो है, जो क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में किसके ऊपर लेटे हुए हैं? तो कहते हैं वो लेटे हुए हैं शेष के ऊपर। और शेष जो है, जिसको आप शेष नाग कहते हैं, वो शेष नाग किस बात का प्रतीक है? वो काल का, समय का प्रतीक है। और जो सर्प है, उस सर्प को भी हम लोग समय का, इसका मतलब जितनी भी जातियां हैं, सर्पों की जितनी भी जातियां हैं, मैंने सर्पों को भी वहां देखा, नागों को भी देखा। वो जो वासुकी नाम का जो नाग है उसको भी मैंने देखा। इसका, वो कहते हैं ये सारी चीजें मुझे बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। किसमें? कहते हैं हे देव आप में। साथ में कहते हैं अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम, न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। आखिरी लाइन के ऊपर आप आ जाइए। ये जो श्लोक है इसके आखिरी लाइन के ऊपर आप जाइए। वो क्या है? पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर हैं, विश्वेश्वर का अर्थ क्या हुआ? समस्त विश्व के स्वामी।
समस्त विश्व के स्वामी। इसका मतलब स्वामी का अर्थ कौन होता है? स्वामी का अर्थ होता है जो नियंत्रण करता है, जो इन पर नियंत्रण करता है, व्यवस्था जो करने वाला है। और यहाँ पर पहले उन्होंने क्या देव इसके लिए संबोधन किया था? पहले संबोधन किया था देव, अब वो कह रहे हैं विश्वेश्वर, अर्थात आप विश्व के क्या हैं? पहली बार जब देखा तो देव के रूप में देखा, वो माना नहीं था, कभी भी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन वो जो कृष्ण है या वो जो विराट रूप है, उस विराट रूप को देखने के कारण वहां पर देवत्व का बोध हुआ, अर्थात ये कोई साधारण नहीं है बल्कि दिव्य है। और दिव्य के बाद में अब जो दूसरा वो कह रहे हैं, वो कहते हैं विश्वेश्वर। भगवान के लिए जो संबोधन यहाँ पर प्रयोग किया इस श्लोक में, 16वें श्लोक में, वो कौन सा है? विश्वेश्वर। आप कौन हैं? कहते हैं मैं अब आपको देख रहा हूं विश्वेश्वर के रूप, समस्त जो विश्व है उसके स्वामी के रूप। समस्त विश्व आपकी आज्ञा से ही चलता है। आप जो इच्छा करते हैं, जिसको आप जैसा निर्देश करते हैं, वो वैसा ही कार्य करता है। इसका अर्थ जो हम ये कहते हैं ना कि परमात्मा की इच्छा के बिना और कुछ नहीं हो सकता है, बस आप ऐसा समझ लीजिए, इस प्रकार का स्वामी है कि उसकी इच्छा के बिना और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कौन है? विश्वेश्वर। कहते हैं पश्यामी, हे विश्वेश्वर, मैं आपके किस रूप को देख रहा हूं? तो विश्व रूप। विश्व रूप को मैं क्या कर रहा हूं? पश्यामी, आपका जो विश्व रूप है, हे विश्वेश्वर, मैं आपके विश्व रूप को देख रहा हूं। देखिए दो चीजें हैं यहाँ। आप कौन है? आप विश्व का संचालन करने वाले हैं, आप विश्व की व्यवस्था करने वाले हैं, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं? आप विश्व रूप भी हैं। विश्व रूप का अर्थ क्या हुआ? ये विश्व जो है वो आपके अलावा और कुछ नहीं। आप ही इस विश्व के रूप में, आप ही इस जगत के रूप में, आप ही इस सृष्टि के रूप में सामने हैं। और आप इसकी इसकी रचना करने के बाद इसकी व्यवस्था भी आप ही करते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा भी आप ही हैं, विष्णु भी आप ही हैं, और आप में ही लय होता है। यहाँ के बाद ये जो आखिरी लाइन है, उसके बाद में आप फिर ऊपर की जो तीसरी नंबर की जो लाइन है, वो उसके पास में आप चले जाइए, तो वो है नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। आप कैसे हैं? आप जो विश्व रूप हैं, विश्व रूप हैं, तो विश्व जो है अर्थात ये जो जगत है, इसका तो आदि है, मध्य है और अंत है। थोड़ा सा विचार करके हम देखें, जब हम ये कहते हैं कि उस परमात्मा ने इस जगत की उत्पत्ति की, उत्पत्ति का मतलब यह है कि इसका आदि हुआ ना। जिस समय उत्पत्ति की होगी उस समय इसका आदि है। और अंत कब है? कहते अंत तब है जिसको हम प्रलय बोलते हैं। तो इसका तो है, लेकिन हे विश्व रूप, आप कौन हैं? कहते हैं इसका मतलब आप आदि से भी पहले हैं। आपका जो अस्तित्व है वो जिसको हम आदि बोलते हैं, शुरुआत बोलते हैं, उस शुरुआत से पहले भी आपका अस्तित्व है। और जिस समय इसका लय हो जाता है, अर्थात जब इसका अंत हो जाता है, तब भी आप उसके बीच में भी आप रहते हैं। तो आप कौन हैं? कहते हैं न अंतम, नान्तम न मध्यम। आप न तो अ, अ, आदि हैं, मतलब आदि से आप पहले भी। तो जब आदि से आप पहले हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अनादि हैं। आप ऐसे इसको थोड़ा सा थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। आप क्या है? अनादि हैं। और न मध्यम, आप मध्य भी नहीं है, आप मध्य भी नहीं है। और उसके बाद में कहते हैं आप क्या है? तो कहते हैं आपका अंत भी नहीं है। तो जब आपका अंत भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? आप अनादि और अनंत। इसको आप इस तरीके से करिए, जब आपका कोई आदि नहीं है तो आप अनादि हुए,
और जब आपका कोई अंत नहीं है तो आप क्या हो गए? आप अनंत भी हो गए। तो अब भगवान को वो क्या कह रहा है, हे विश्व रूप, आप कैसे, आपका ये जो रूप है जिसको मैं अब देख पा रहा हूं, ये कैसा है? तो कहते हैं ये है अनादि और अनंत। अभी तक आपको ध्यान होगा, अर्जुन ने भगवान से कहा था कि कमाल करते हो, आप कहते हो कि मैंने ये ज्ञान पहले वैवस्वत को दिया, फिर सूर्य को दिया, सूर्य से ऐसे आया, उससे आगे फिर ऐसे आया, परंपरा से ये राज ऋषियों के पास पहुंचा। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि अरे, हम मैं मुझे तो पता है कि आप इतने साल मेरे से बड़े, आप इतने वर्ष जो है वो मुझसे बड़े हैं। तो जब आप इतने वर्ष मुझसे बड़े हैं, तो सूर्य तो बहुत पहले हुआ है, आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दे दिया? प्रश्न आ गया था ना वहां। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, आप अनादि हैं। अनादि का मतलब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था, जब अभी सूर्य भी इस जगत में नहीं आया था, जब पृथ्वी भी इस जगत में नहीं आई थी, जब ब्रह्मांड जो है इसकी रचना नहीं हुई थी, जब किसी भी ब्रह्मांड अर्थात किसी भी ब्रह्मांड की रचना जब नहीं हुई थी, तब कौन था? कहते तब भी आप थे। तो यहाँ पर आप अनादि भी हो गए और अनंत भी हो गए। अनंत का अर्थ क्या है? आपको लोग शरीर के माध्यम से क्या मान लेते हैं? आपको कह देते हैं कि वो तीर लगा, तीर लगा पैर में, और उसके बाद में आपने क्या किया? लीला का संवरण कर लिया। कुछ शब्दों में कुछ लोगों के जो एक सामान्य जो भाषा है उसके हिसाब से अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं उनकी भी मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म हुआ है जिसका, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इस सिद्धांत के अनुसार राम भी आए और राम भी गए, कृष्ण आए और कृष्ण भी गए। तो कहते नहीं, लेकिन ये आप हैं कौन? कहते हैं मैं आपको अनंत के रूप में देखा, आपका कभी भी अंत जो है वो नहीं होता है, आपका कभी भी अंत नहीं होता है। अब इसीलिए इसके ऊपर जब आप जाते हैं, इसके ऊपर वाली अर्थात इस श्लोक की जब दूसरी लाइन में आते हैं, तो वहां पर जो है वो भी एक सूत्र के रूप में जो कहा है, आगे उसका विस्तार करते चले गए। हम निष्कर्ष से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, पश्यामि त्वाम, मैं तुमको देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं? किसको देख रहा हूं? हे देव, हे देव अर्थात हे विश्वेश्वर, मैं आपको देख रहा हूं। आप कौन है? आप कौन है? तो कहते हैं मैं आपको इस समय अनंत के रूप में देख। अनंत कैसा? सर्वतः, चारों तरफ से। चारों तरफ से का अर्थ क्या हुआ? एक तो अनंत होता है जिसको हम लंबाई और चौड़ाई में बोल सकते हैं, लेकिन ऊंचाई में और निचाई में भी, अर्थात मैं जहां से भी आपको देखता हूं, जिस भी डायमेंशन से मैं आपको देखता हूं, वहां पर मैं क्या देखता हूं? कि आप अनंत हैं। कहीं पर भी मुझको अपूर्णता नहीं दिखाई देती। किसी भी जगह पर मैं किसी भी तरफ से देखता हूं, तो आप मुझको क्या दिखाई देते हैं? आप मुझको अनंत ही दिखाई देती हैं। सर्वतः अनंत रूपम पश्यामि, और साथ में वो कहते हैं अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्र। आपके क्या हैं? अनेक बाहु हैं, अनेक बाहु हैं, अनेक उदर हैं, अनेक वक्त्र, वक्त्र मैंने होता है शरीर, और नेत्रम का अर्थ होता है जिससे देखा जा सके। मैं अभी आपको कैसे देख रहा हूं? अब जिस समय आप इसको रूप के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो तब हम ऊपर से शुरू होंगे। अनेक बाहूधर वक्त्र नेत्रम है। मैं आपको कैसा देख रहा हूं? किस प्रकार से देख रहा हूं? कि आपके बहुत सारे शरीर हैं, आपके बहुत सारे शरीर हैं, आपके बहुत सारे उदर हैं, आपके बहुत सारे नेत्र हैं। इसका मतलब चारों तरफ जो है, जहां भी मैं देखता हूं,
वहां पर मैं आपको ही देखता हूं। और आप कैसे हैं? सर्वतः अनंत रूपम, आप अनंत रूप। अभी जो मैं आपको देख रहा हूं, अनेक जो देख रहा हूं, ये अनेक क्या है? तो कहते हैं ये तो शांत है। शांत का मतलब इनका अंत होने वाला है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आप अनंत हैं, इसका मतलब ये जो अलग अलग जो चीजें मुझको दिखाई दे रही हैं, इसके मूल में कहीं कोई तत्व इस प्रकार का है जो एक है और अनंत है। तो सर्वतो अनंत रूपम, नाद्यम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। ये जो दूसरा है, विश्वेश्वर शब्द का जो संबोधन है, वो भगवान के उस विराट रूप को देखने की तरफ संकेत कर रहा है। अब अर्जुन ने क्या किया? अब अर्जुन शरीर से अलग हट गया। वो जो शरीर है, शरीर से अलग हट के अब वो धीरे धीरे तत्व में प्रवेश करना शुरू। देखिए, प्रार्थना की यही सबसे बड़ी खासियत। जब हमने गजेंद्र मोक्ष की चर्चा की थी, तो वहां पर भी इस बात को हमने लिया था कि गजेंद्र जो है, वो प्रार्थना उसने प्रारंभ कहां से? गजेंद्र ने प्रार्थना प्रारंभ की जो उसको कष्ट मिल रहा है, उस कष्ट से मुक्ति। वो कष्ट कौन सा है? तो वो जो ग्राह है, उस ग्राह ने अपने तीखे जो दांत हैं, उन उनको जो गड़ा रखा है उसके पैरों में और खींच रहा है उसको। और दूसरी तरफ वो जो गज है, वो गज भी खींच रहा है, ग्राह भी खींच रहा है और गज भी। वो बचाना चाहता है, वो मारना चाहता है। इस रस्सा कशी के अंदर जो गज है, उसको जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा से वो मुक्त होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने परमात्मा का नाम लिया, जैसे ही उसने परमात्मा का नाम लिया, उसके भीतर जो पूर्व जन्म का संस्कार था, उस पूर्व जन्म के संस्कार के परिणाम स्वरूप उसके अंदर क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि परमात्मा का नाम लूं। और उसने जब परमात्मा का नाम लिया, उसका अंतःकरण जैसे ही शुद्ध हुआ, जैसे ही अंतःकरण की शुद्धि हुई, वो तत्काल उसकी प्रार्थना जो है, वो मोड़ दूसरा कुछ देती। वो मोड़ क्या लेती है? अभी तक वो इस कष्ट से मुक्त होना चाहता था, लेकिन उसको बाद में महसूस हुआ कि इस कष्ट से मुक्त होने के बाद में भी ऐसा तो है नहीं कि मुझे मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आए, है ना? और आपने अभी पीछे ही पढ़ा है कि सबसे बड़ा क्लेश क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? तो कहते हैं सबसे बड़ा कष्ट है जन्म और मृत्यु के चक्र में घूम। इसका मतलब वो जो गजेंद्र है, उस गजेंद्र के मन में एक प्रश्न उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि अरे, मैं इस जीवन में यदि इस कष्ट से मुक्त भी हो जाता हूँ, अभी अगर मैं इस कष्ट से मुक्त हो जाता हूँ, ये ग्राह जो है किसी कारण अगर मेरा परित्याग कर देता है, या इस ग्राह को निकाल कर, है ना, मैं यदि मार भी देता हूँ, तो इसके कष्ट से मेरी मुक्ति हो गई। लेकिन वास्तव में इसके कष्ट से तो हो गई, और कष्ट से मुक्ति नहीं। प्रार्थना का ये एक जो एक ट्विस्टिंग पॉइंट है, जहां पर प्रार्थना ट्विस्ट करती है, और यही उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब आप प्रार्थना शरणागत रूप में करते हैं, तो वह जो सामान्य सी दिखने वाली प्रार्थना है, सामान्य सा जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके साथ जब भाव मिलता है, तो आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं बहुत गहरे में एक बात ये उठती है कि यदि मैं इस कष्ट से मुक्त हो भी जाता हूँ, तो कष्टों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और कष्टों से अगर मैं मुक्त होना चाहता हूँ, तो इन समस्त कष्टों का जो मूल है, उस मूल के ऊपर मुझको चोट मारनी पड़ेगी। और वो मूल कौन सा है? वो है जन्म और मृत्यु का चक्र। और उस जन्म मृत्यु के पीछे भी मूल क्या है, उसका भी कारण क्या है? उसका कारण है अज्ञान। तो वहां पर गजेंद्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, हैं, आप मुझ पर इतनी कृपा करो कि ये जो जन्म और मृत्यु है, इसके कष्ट से आप मुझको क्या कर दो? मुक्त कर दो। बिल्कुल वही जो चीज है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है। अब वो कहते हैं, अगला अगला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 17।
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्ता नलार्कद्युतिमप्रमेयम्। देखिए शुरू में फिर यहाँ पहले क्या कहा, पहले रूप का वर्णन किया। ये भगवान बड़े जो दिखाई दे रहा है उसको, वो क्योंकि अभी एक दुविधा में है, उस सगुण में भी है, सगुण के साथ में वो जो निर्गुण तत्व है उस निर्गुण तत्व का भी साक्षात्कार। सगुण क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, वो किसी भी चीज को सगुण और साकार देखना चाहता है, लेकिन जब वो सगुण और साकार देखता है उसी के साथ में यदि उसको परोक्ष ज्ञान हो चुका है, परोक्ष ज्ञान का अर्थ अगर उसने शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, उसके ऊपर अगर उसने थोड़ा बहुत चिंतन किया हुआ है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या करता है, वो मूर्त के पीछे जो अमूर्त तत्व है उस अमूर्त तत्व को भी देखने का प्रयास करता है और वो उसको दिखता है। जब वो मूर्ति के सामने जाकर खड़ा होता है तो उसको मूर्ति भी दिखाई देती है, उस मूर्ति का सौंदर्य भी दिखाई देता है, और वो जो प्रतीक के रूप में रखी गई मूर्ति है वो उसको उस अमूर्त की तरफ भी लेकर जाती है, जो अमूर्त जो है वो आपको सामान्य रूप में नहीं दिखाई, ऐसे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता जिसको परोक्ष ज्ञान नहीं, ऐसे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता जिसने शास्त्र का चिंतन या श्रवण या मनन नहीं किया हो। लेकिन अर्जुन क्योंकि लगातार प्रश्नों को करता आ रहा है, इसलिए वो रहस्य को भी अर्थात तथ्य को भी जानता है और साथ में इस चीज को भी जानता है। तो यहाँ पर अब किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, कहते हैं कि वो जो मेरे सामने जो रूप है वो किस प्रकार का है, कहते हैं उसके सिर के ऊपर मुकुट लगा हुआ, किरीट, उसके सिर के ऊपर मुकुट लगा हुआ है, और चक्रिणम च, और उसके हाथ में क्या है, कहते हैं चक्र है। अब चक्र और गदा अगर दिखाई दे रहा है तो दो चीजें अंडरस्टूड हो गई। कौन कौन सी चीज, शंख चक्र गदा और पद्म, शंख चक्र गदा और पद्म, इसका मतलब अब वो किसको देख रहा है, तो श्री विष्णु को, वो जो महाविष्णु जिसको हम बोलते हैं उस महाविष्णु को देख रहा है। और वो महाविष्णु किस प्रकार के हैं, उनके माथे के ऊपर किरीट है अर्थात मुकुट है, और वो जो मुकुट है वो किस बात का संकेत है, वो विश्वेश्वर, जिसको आप राजा बोलते हैं ना, जिसको हम राजा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, द्वारिकाधीश्वर। जब आप द्वारिकाधीश्वर बोलते हैं तो इसका मतलब द्वारिका का अधिपति, तो सर के ऊपर मुकुट है। इसी प्रकार से यहाँ जब आप कह रहे हैं विश्वेश्वर, इसका मतलब विश्व का अधिपति है वो, तो उसको प्रतीक के रूप में क्या किया गया, उसके ऊपर मुकुट लगा दिया गया, और मुकुट उसको दिखाई दे रहा है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, उसके हाथ में एक में गदा है और एक में चक्र है, और साथ में तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। वो कहते हैं ऐसा वह जो रूप है वो उसके साथ में और क्या है, तेजो राशिम, तेजो राशिम, ऐसा लगता है जैसे समस्त तेज जो है वो वहां पर आकर एकत्रित हो। आप जरा कभी पढ़िएगा, जिस समय नरसिंहावतार, जब श्रीमद् भागवत आप पढ़ते हैं तो वहां पर